नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है और आज इस मामले में बाराखंबा रोड पर एक एफआईआर भी लिखवाई गई है। उधर महाराष्ट्र में भी एक एफआईआर लिखवाए जाने की खबर आ रही है। देश में जिस तरीके से भावनाएं आहत हो रही हैं, उससे लगता है कि ये मामला अब कोर्ट तक पहुंचेगा। लेकिन एक और आलम दिखाई दे रहा है, एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। उससे ये लग रहा है कि ये गठबंधन कब तक चलेगा, ये कहना भी मुश्किल है। और बेंगलुरु में बैठक के बाद जिस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया और वो उठ कर के वहाँ से चले गए, उसके बाद से गठबंधन की एकता पर भी सवालिया निशान लगे हैं। अब देखिए, अगर नीतीश कुमार और लालू यादव, कोई और दल, यानी कि कोई भी अगर इससे नाराज होता है, गठबंधन से अलग होता है, तो क्या कहेंगे? मतलब अखबारों में क्या हेडिंग लगेगा, चैनल पे क्या हेडलाइन चलेगी? इंडिया में टूट, इंडिया में फूट। और ये किस तरीके का एक बुरा सा साउंड आता है इसमें से, इंडिया जब नाम आता है और इंडिया के साथ टूट या फूट जुड़ता है। ये एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे निजी लाभ के लिए, इंडिया को नीचा दिखाने के लिए एक कुप्रयास किया गया है। अब आप देखिए, विपक्षी नेता भी ये कह रहे हैं कि 2024 में आएंगे तो मोदी आएंगे, तो फिर 2024 में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद अखबारों की सुर्खियां फिर वैसी ही बनेंगी कि एनडीए गठबंधन ने इंडिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इंडिया नाम रखने के बाद क्या इसी तरीके से सुर्खियां बनती रहेंगी? हम ऐसी सुर्खियां देखेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह साहब से। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सर, आपसे जानना ये है कि एनडीए गठबंधन ने इंडिया को बुरी तरह से पराजित किया। ये एक मान लीजिए कि एक हेडिंग है या एक सुर्खी समझ लीजिए, किसी अखबार की या चैनल की टैगलाइन समझ लीजिए। किस तरीके का ये साउंड करता है? ये उचित नहीं निर्णय लिया। विपक्षी दलों को विपक्ष में रहना है, विपक्ष रहे। इंडिया तब भी रहेगी जब विपक्ष सत्ता में आ जाएगा, तब भी इंडिया रहेगी। और जब इंडिया विपक्ष में चला जाएगा तब भी इंडिया रहेगी। तो नाम का इस तरह से जो प्रयोग किया गया, शब्द का, इंडिया शब्द का संवैधानिक शब्द है, भारतीय कानून के संबद्ध शब्द है, संविधान के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो इस तो राजनीतिक दल के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी का शब्द हो जाए, पार्टी का नाम हो जाए, कहीं से भी किसी तरह से उचित नहीं दिख रहा है। हारेंगी पार्टियां, जीतेंगी पार्टियां, सत्ता में भी आएंगे, विपक्ष में भी आएंगे, इंडिया का उसके क्या लेना देना। भारत के तो दोनों लोग हैं। आज एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये बाराखंबा रोड पे एक एडवोकेट हैं, उन्होंने ये शिकायत की है और शिकायत में बड़ा साफ लफ्जों में कहा है कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया रख करके कानून तोड़ा है। तो कानून तोड़ने की जो उन्होंने बात कही है, इसको जरा समझाइए। नहीं, कानून में इंडिया एक संवैधानिक शब्द है। भारत की आजादी के बाद हिंदुस्तान कहा गया तो उनके भारत के इंडिया, इंग्लिश में इंडिया कहा गया। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट होता है, इंडियन एक्ट होते हैं, इंडियन पासपोर्ट बोला जाता है, इंडियन पासपोर्ट एक्ट। तो इंडिया का पासपोर्ट, भारत का पासपोर्ट, भारत की करेंसी इंडिया, इंडियन करेंसी इंडिया, तो देश से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें कानूनी रूप से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इसका नाम का दुरुपयोग होना, प्रयोग करना विपक्ष के लिए बहुत गलत है। विपक्ष भी इस देश से उतना ही प्यार करता है जितना इस समय का सत्ता पक्ष, क्योंकि है कि आज जो सत्ता में कल विपक्ष में होता है, कल विपक्ष में वो सत्ता में होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो चुनाव है, चलता रहता है। हमारे लोकतंत्र की यही बड़ी खूबसूरती है कि सब मिलजुल के सब रहें, चुनाव लड़ें, आपस में मनभेद न करें, मतभेद न करें, ये चीजें अच्छी हैं। लेकिन इस तरह से नाम रख के कोई भी नाम और जैसे वो एनडीए था और दूसरे नाम रख लेते
लेकिन इंडिया नाम से बचना चाहिए और ये नाम चल नहीं पाएगा। अभी तो एफआईआर हुई है, अभी 2 जगह एफआईआर हुई, अब इनका भी सिलसिला बढ़ जाएगा। अभी अनरेबल हाई कोर्ट में लोग पहुंचेंगे, अनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, तो नाम रखने से पहले ही विवाद हो गया, विवादित हो गया, तो सब क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जब शुरुआत ही ऐसी हो गई तो फिर अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है, विषय देखने का विषय है, ये नहीं होना चाहिए। जी जी। तो क्या कानून क्या कहता है इस पे एक कानून भी है, एम्बलम एक्ट है, वो क्या कहता है इस पे? एम्बलम एक्ट जो है वो भारत के, उसमें ध्वज निश्चित है, राष्ट्रगान निश्चित है, चिन्ह निश्चित है, ये चक्र निश्चित है, शेर निश्चित है, हमारा भारत का निशान निश्चित है। ये सब संवैधानिक, ऐसे नहीं कोई कि राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा तिरंगा कोई रख, ऐसा नहीं है। ये केसरिया, सफेद और ये हरा, ये हमारे संवैधानिक रंग के प्रतीक के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रगान संविधान की शुरुआत में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम गाते जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये पूरा राष्ट्रगान है। तो सब कुछ लिखा है, राष्ट्रीय पशु लिखा है शेर, तो राष्ट्रीय पक्षी लिखा है तो मोर, राष्ट्रीय फल तक लिखा है आम। तो इस तरह से राष्ट्र के संबंधित, राष्ट्र की निधि, राष्ट्र के बारे में, तो यही एम्बलम एक्ट भी कहता है, राष्ट्रीय परिचर्चा भी कहती है, संविधान भी कहता है। और ये शब्द अभी शुरू किया गया, ये टिक नहीं पाएगा। और मैं समझता हूं जब चर्चा शुरू हो गई तो उनका जो इंडिया वाला गठबंधन बनाया है उसमें भी मतभेद भी हो जाएंगे, मनभेद भी हो जाएंगे। आप तो मनविंदर जी हैं और आप बड़ी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई खबर, लोगों के दिल दिमाग को छूने वाली खबर पर आप हिट करती हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आपके दिल को भी ऐसा लगा, इसलिए आपने इस खबर के साथ आज शुरुआत की। तो ऐसा जैसा आपको लगा है ऐसे देश के कितने लोगों को लग रहा है, और लग रहा है, लगना गलत है, इससे गलत मैसेज जाता है, गलत भाव जाता है। तुरंत ही नाम उन्हें इंडिया हटा के कुछ और रख लें, कोई जैसे जनतांत्रिक गठबंधन था, लोकतांत्रिक गठबंधन था, अलायंस था, ये सब चीज ठीक है, हिंदी में रख लें, इंग्लिश में ही रखना जरूरी नहीं है, भारत देश की भाषा है, कुछ और रख लें, कुछ और बहुत नाम सुझाए जा सकते हैं, लेकिन विवाद से बचना चाहिए और विवादित नाम नहीं होना चाहिए जो देश की अस्मिता के खिलाफ हो। अब लोग विरोध करेंगे तो इंडिया का कहना पड़ेगा, ये इंडिया वाले, ये इंडिया के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग परिवारवादी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया के लोग, इंडिया के नेता, इंडिया का प्रत्याशी, इंडिया का मुख्यमंत्री प्रत्याशी, इंडिया का ये भ्रष्टाचार है, इंडिया के इस प्रत्याशी पर ये बलात्कार के आरोप हैं, इंडिया का ये प्रत्याशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इंडिया मतलब भारत। अरे भारत को इतना हल्के में मत लो, यहीं आप पैदा हुए हैं, यहीं आपने जन्म लिया है, यहीं संविधान की शपथ लेके आप संसद और विधानसभा में जाएंगे, यहीं कि आपकी राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, समझिए ना, भारत का निर्वाचन आयोग, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, क्या क्या साहब सोचोगे, सोचो ना। एयर इंडिया जब दिख जाती है दुनिया के किसी देश में, हम होते हैं एयरपोर्ट पर, एयर इंडिया का जहाज दिख जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। इस बात को सबको देखना पड़ेगा, ये हमारी सिस्टम है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिंह साहब, चुनाव आयोग भी इसमें इंटरवीन कर सकता है? करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी तो अंजाम गुलिस्तां, अभी तो शुरुआत है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा ये देखना। आपसे यही तो जानना चाह रहे हैं कि अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब अंजाम गुलिस्तां एफआईआर से शुरू हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई हैं, पुलिस एक्शन शुरू हो जाएगा। अब एम्बलम एक्ट के तहत केस लगेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, नेताओं की जांच होगी, उनके बयान लिए जाएंगे, चार्जशीट फाइल होगी। शुरुआत से पहले ही महल धाराशाही हो गया। अगर ये लोग यही चाहते थे कि बहाने ही नहीं करना है ऐसा करके, तो भाई अलग बात है,
लेकिन इन्हें खुद भी बचना चाहिए ऐसे शब्दों के प्रयोग से। इंडिया शब्द बहुत विशाल है, ये 140 करोड़ तो काउंटेबल संख्या है और लगभग 150 करोड़ नॉन काउंटेबल है, मतलब जो संख्या गिनती में नहीं है, कई ऐसे हैं संख्या में। तो ये देखने की बात है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का देश हमारा कागज पे खींची हुई लकीरें नहीं है, ये कागज पे लकीरें खींच दी। इस देश का व्यक्ति, कहते हैं वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारत है ना, देश में क्या कहा जाता है, दुनिया में जाते हैं, कहां के प्रधानमंत्री आए, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट यूएस, ग्रेट ऑनर presented by US गवर्नमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब क्या कहा जाएगा, कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, उस गठबंधन वाले प्राइम मिनिस्टर हैं या भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये कंट्रोवर्सी भारत के लिए नहीं है, ये कंट्रोवर्सी दुनिया में भी दुविधा डालेगी, दुनिया को भी परेशान करेगी, दुनिया में भ्रांतियां पैदा करेंगी, डाउट पैदा करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, आप भी इस देश की बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उनमें से चौथा स्तंभ है मीडिया, जो आप चौथे स्तंभ को बहुत अच्छी संभाल कर चला रही हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। कहते ना, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है साहब। ये हिंदुस्तान बड़ी मेहनत से बना है, ये इंडिया आसानी से INDIA नहीं है। आज भी अगर इंडिया सुरक्षित है तो हमारे देश के सीमा पर शहीद होते हुए सैनिक, जब सैनिक शहीद होकर आता है हमारे देश की सीमा से और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, मनविंदर जी, सारी गोलियां सीने पर मिलती हमारे देश के सैनिकों के, पीठ पीछे किसी के गोली नहीं मिलती है, तब वो तिरंगे में लिपट कर आता है इंडिया। ये देश मेरा इंडिया, इंडिया के लिए जब उस सैनिक का अंतिम संस्कार गांव के खेत में किया जाता है, तो इस इंडिया की आन मान शान के लिए जो गर्भवती महिलाएं वहां खड़ी होती हैं, श्रद्धांजलि देने आई होती हैं, वो भी उसकी कसम खा के कहती हैं, जा चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, बेटा, भाई, भतीजा चला गया, लेकिन जब भी मेरी कोख से कोई बच्चा जन्म लेगा, उसको भी इस देश की आन मान शान के लिए तेरी तरह शहीद होने भेज देंगे। ये इंडिया के प्रति प्यार है, भारत माता के प्रति प्यार है। तभी तो दुनिया के किसी देश में कभी आपने लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता, यूक्रेन माता सुनी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता नहीं है ही नहीं। ये पूरी दुनिया में भारत माता है। भारत माता का बड़ा स्कोप है। हम दुनिया में बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम करते हैं, मोदी जी ने G20 का नारा दिया, 1 अर्थ 1 फैमिली। आप सोचिए ना, 1 अर्थ 1 फैमिली, सब पूरी दुनिया एक है, पूरा समाज एक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हम नारा देते हैं। सोच अगर रखी जाएगी देश के लोगों की, देश के नेताओं की, जो हमारे विपक्ष के सम्मानित नेता हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, बिना विपक्ष सत्ता निरंकुश हो जाएगी। विपक्ष बहुत आवश्यक है, लेकिन विपक्ष को भी शालीनता, शुचिता, ईमानदारी, देशभक्ति, देश के प्रति प्यार, ये देश के सैनिकों की ही जिम्मेदारी नहीं है केवल वही देश की रक्षा करें और अपना शहीद हो जाएं। साहब, सबकी जिम्मेदारी है, ये साझी धरती है। तभी तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई कहे गए हैं। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। ये है इंडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं। हमारा रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, चेहरा की डिजाइन अलग हो सकती है, लंबाई कम बढ़ हो सकती है, खाना पीना अलग हो सकता है, कपड़ों का पहनावा अलग हो सकता है, शादी ब्याह के रीत रस्म रिवाज अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है,
लेकिन सब इंडिया है, सब भारत है, पूरा इंडिया है, पूरा भारत है। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, भारत की गणतंत्र दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस, ये ऐसे विषय हैं जिनको आसानी से नहीं हल्का किया जा सकता है। हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां ने हंसते हंसते क्यों फांसी का फंदा चूमा था? क्या अपने परिवार के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कोई फांसी खाता है? कोई सर्वोच्च बलिदान करता है? नहीं। इस इंडिया के लिए, इस भारत माता के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए। तो उसको, इंडिया को रहने दो। इंडिया कोई नाम रख लो, सीधे विपक्षी रख लो, एकता रख लो, विपक्षी गठबंधन रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसके नाम पे शुरू होने से पहले ही एफआईआर होने लगी, झगड़ा शुरू हो गया, पिटीशन पढ़ने लगेंगी, मुकदमा पढ़ने लगेंगे, फिर उसका क्या फायदा? इसका मतलब तो ये हुआ, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। इन नेताओं के जहनों में तो अंधेरे हैं, ये केवल मीटिंग तो करते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, सड़कों पर तो उजाले दिखते हैं, लेकिन इनके जहनों में अंधेरे हैं। कहते, हमारा ये कहना है भारत की गरिमा बनी रहे। अब ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना, सभ्यता के विपरीत हो जाएगा, सभ्यता विहीन हो जाएगा। यह है कि इंडिया जैसे विश्व के पटल पर हार गई हो, जैसे विश्व के किसी यूएनओ में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विश्व के पटल पर जैसे देश हार गया हो, और वहां हारेगा एक संसदीय क्षेत्र, वहां हारेगा एक एमएलए, वहां हारेगा एक निगम पार्षद, वहां हारेगा एक चेयरमैन, वहां हारेगा एक मेयर, और कहा जाएगा इंडिया का चेयरमैन हार गया, इंडिया का निगम पार्षद का सदस्य हार गया, इंडिया का ग्राम प्रधान हार गया, इंडिया का सरपंच हार गया। देखिए क्या है, ये बिल्कुल गलत है, और इसमें संवैधानिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए पूरी गरिमा के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कार्य करना चाहिए। एक टैगलाइन इन्होंने उठा लिया किसी की, ये भी अपने आप में उतना ही बड़ा जुर्म है। क्या कहते हैं आप? कौन सी टैगलाइन? जीतेगा इंडिया। अच्छा, जीतेगा इंडिया। जी, तो इंडिया तो जीतेगा ही, ये भी गलत है। जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया, इन्होंने पहले ही दिन ट्वीट किया था, चक दे इंडिया, अब जीतेगा इंडिया। ये गलत है, दोनों चीजें गलत। इस पे कानून क्या कहता है? नहीं, ये जीतेगा इंडिया, इंडिया तो जीतेगा ही, खेल में जीतेगा, एकता में जीतेगा, सीमा पर जीतेगा, धन में जीतेगा, सब जगह जीतेगा जी। लेकिन इनके दल के रूप में इंडिया जीतेगा ऐसा नहीं है, पार्टी के रूप में इंडिया जीतेगा नहीं है। पार्टी का जीतना, इंडिया का पार्टी के रूप में जीतना अलग विषय है, अंतरराष्ट्रीय खेल में इंडिया का जीतना अलग विषय है, कुश्ती में इंडिया का जीतना अलग विषय है, अर्थव्यवस्था में इंडिया का जीतना अलग विषय है, बेरोजगारी में रोजगार दिलाने के लिए इंडिया जीतेगा, स्वास्थ्य में जीतेगा, कोरोना काल से जीतेगा, इस सब से जीतेगा इंडिया, लेकिन राजनीतिक दलों के रूप में इंडिया जीतेगा ऐसा नहीं है। तो फिर इंडिया हारेगा भी, कैंडिडेट तो चुनाव लड़ेंगे भाई, लोकतंत्र है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह साहब ने आपको बताया कि जो विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम रखा है इंडिया, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इस पे उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा, और इसमें चुनाव आयोग की भी एंट्री हो सकती है। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।